कि देश के जितने भी नीले गमछाधारी लोग हैं वह बसपा के अंदर वापस आ रहे हैं। भीम आर्मी जय भीम संगठन जो है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, जब भीम आर्मी का गठन हुआ तो सबको लगा एक सामाजिक संगठन है और तमाम लोग इसमें भीम आर्मी में सब लोग शामिल हुए। लेकिन जैसे ही 2021 में पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुआ, मोर देन 50-60% लोग तो उसी वक्त वापस आ गए थे, तो क्योंकि पॉलिटिकल उन्होंने कहा हम बहन जी के साथ हैं, हम आपके राजनीतिक रूप से आपके साथ नहीं हैं, हम तो भीम आर्मी में सामाजिक संगठन में आए थे। और लगातार जो भी रैलियां होती हैं चंद्रशेखर की और इनके आज़ाद समाज पार्टी की, और जो जंतर मंतर पे भी 21 तारीख को हुई, उसमें तमाम लोगों ने कहा कि हम तो यहाँ सिंपैथी में आए हैं, वो हम तो वोट बहन जी को करेंगे, हमारा वोट तो बहन जी को जाएगा। महिला आदमियों ने उस रैली में कहा खड़े होकर के, और तमाम लोगों ने हर जगह से चारों तरफ से आवाज़ आ रही है। भीम आर्मी के बड़े बड़े पूरे उत्तर प्रदेश से कहाँ से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, हम राजनीतिक रूप से आज़ाद के साथ नहीं हैं, हम राजनीतिक रूप से बहन जी के साथ हैं। और हमें पता चल गया कि ये आदमी मैन्युफैक्चर्ड है, ये आदमी बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए इसको प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और देखिए, ये छींक भी मार रहा है तो मीडिया इसको इतना दिखा रहा है, गोदी मीडिया, और उधर लाखों लाख की भीड़ वहाँ पर परसों आकाश आनंद जी के काफिले में, और उसको किसी भी गोदी मीडिया ने दिखाया नहीं, किसी भी बड़े अखबारों की वो न्यूज़ नहीं बना। तो इसीलिए ये जो हमारे जो गमछेधारी हैं वो हमारे ही थे, बहुजन ही थे, उनको एक बरगला करके दूसरे तरीके से सामाजिक मूवमेंट के नाम पर या समाज के इशू उठाने के नाम पर इसने बरगलाया था। अब लोगों को पता चल गया, लोग तमाम वापस आ रहे हैं, तेज़ी के साथ वापस आ रहे हैं। तमाम जो लोग बहुजन समाज पार्टी से जो गलत फहमी के कारण छिटक गए थे या दूर हो रहे थे, वो तेज़ी के साथ वापस आ रहे हैं। और नया नौजवान तो आकाश आनंद जी से इतना प्रभावित है, इतना ज़बरदस्त तरीके से, एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, इतना सभ्य सौम्य तरीके से अपनी बात रखने वाला, एक सुलझा हुआ और अपनी बात को सलीके से डेमोक्रेटिक तरीके से रखने वाला एक नौजवान हमें मिल गया। तमाम देश के जितने भी बहुजन नौजवान हैं बिल्कुल अट्रैक्ट हो रहे हैं, और तमाम जातियों धर्मों के लोग आकाश आनंद जी के नेतृत्व में काम करने के लिए आतुर हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। और 2024 हम जो हमारा सपना था बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का, वो पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हमारे साथ चर्चा पर हैं अशोक अज्ञानी, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, लगातार अपनी बात को दबंगता से रखते हैं। स्वागत है अशोक जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। अशोक जी, अभी जो है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की एक रैली हुई, उनके एक इशारे पे मध्य प्रदेश नीला नीला हो गया, लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचे, और जहाँ से वो कार्यक्रम स्टार्ट होना था और जहाँ तक जाना था वहाँ लाखों की तादाद के अंदर वहाँ पे लोग नज़र आए। लेकिन आकाश आनंद जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने आकाश आनंद से पूछा गया कि चंद्रशेखर रावण के बारे में बताएंगे, तो उन्होंने कहा कौन, क्या, इस तरीके का जवाब दिया। यह स्टेटमेंट ये 12 से 13 सेकंड की क्लिप है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं। चंद्रशेखर रावण बस भीम आर्मी, क्या ये आपको चुनौती दिखते हैं? कौन भीम आर्मी? कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज़ लोग। वीडियो में आपने देखा कि आकाश आनंद किस तरीके से क्यों कर रहे हैं। 12 सेकंड की वीडियो ने पूरे देश के अंदर भूचाल मचा दिया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वह अपने आप को प्रेजेंट्स कर रहे हैं भीम आर्मी के चंद्रशेखर को ना जानने की, कहना चाहेंगे आप? देखिए, सोची समझी साजिश है। मैं भी इसको देख रहा था जब हमारे कार्यक्रम हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम है और वो रैली चल रही है, वो लगातार उनके आदिवासियों के और बहुजनों के मुद्दे पर आकाश आनंद जी बात कर रहे हैं, और गवर्नर को उन्होंने उस पर मेमोरेंडम देना है, और वहाँ सवाल आदिवासियों का है, सवाल SC/STs का है, और 85% बहुजनों के सवाल को लगातार वो कर रहे हैं। उसके बावजूद वहाँ पर कुछ चैनल ऐसे थे जो जानबूझ करके भेजे गए थे कि उस रैली को ख़राब करने के लिए। और सवाल अब इस बात का उठ रहा है कि जब वो रैली वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की है, उस बहुजन समाज पार्टी की उस रैली में उस चैनल को सवाल पूछने चाहिए थे कि वहाँ मेमोरेंडम में आज की मांग क्या है, उस रैली की क्या, उसका उद्देश्य क्या है, और वहाँ पर आकाश आनंद जी वो गवर्नर को क्या देने वाले हैं, कौन सी मांग उठाने वाले हैं, ये सवाल होने चाहिए थे। वहाँ पर चंद्रशेखर रावण का या भीम आर्मी का कि भाई उसको जानते हो नहीं जानते हो, इस तरह का वहाँ पर उसको परेशान करने वाला बेफजूल का ये सवाल का वहाँ तुक ही नहीं बनता। तमाम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये मैन्युफैक्चर था, जानबूझ करके भेजा गया, और वो गोदी मीडिया था। वो मैंने देखा कि जब यहाँ जंतर मंतर पे भी प्रोग्राम था,
चंद्रशेखर आज़ाद का, तब भी उसने उसको अकेले गोदी मीडिया ने कवर करने के लिए वो आया था। और वो चैनल पूरी तरीके से भेजा हुआ है और वो जानबूझ करके उसको हाईलाइट कर रहा है इसको चंद्रशेखर को, और इस प्रोग्राम को ख़राब करने आया था, जबकि उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, उस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है, तुक नहीं है कि भीम आर्मी को आप जानते हो नहीं जानते हो, ये क्या सवाल हुआ भाई। ये जानबूझ करके नौजवान हमारे वो आकाश आनंद जी, अभी उन्होंने कार्यभार, उन्होंने बड़ी ताकत के साथ उसको पूरे कार्यभार को लिया है, कोऑर्डिनेटर बने हैं 4 राज्यों के और संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। इतनी भारी भीड़ वहाँ पर, वो कह रहे हैं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में 3.5 लाख लोगों से ज़्यादा की भीड़ वहाँ पर थी भोपाल में परसों आकाश आनंद जी के प्रोग्राम में। उनके साथ इतना बड़ा जन सैलाब था और वहाँ पर एक उनको इरिटेट करने के लिए, बीच में जानबूझ करके उनको परेशान करने के लिए, क्योंकि अभी वो थोड़े अपरिपक्व राजनेता हैं, नौजवान हैं, अभी उनको उस तरह की राजनीतिक चालबाजियाँ आती नहीं है कि कोई वो उस तरह का कोई गोलमोल जवाब दें। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भैया कौन है ये, हम नहीं जानते इसको, हमें अपने उस तरफ जाना है, अपने गवर्नर हाउस जाना है, वहाँ पर चिट्ठी देनी है, बहुत सारे काम है, और आप यहाँ पर कौन सा सवाल लेकर के आ गए। तो ये जानबूझ करके भेजा गया था। और देखिए, मुझे समझ नहीं आता इस बात का कि ये चंद्रशेखर की टीम जो है, चंद्रशेखर खुद भी ये बार बार बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी को क्यों टारगेट करता है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। अगर आपकी अपनी राजनीतिक दल है, आपकी अपनी पार्टी, आप बड़े भयानक नेता हो, तो भाई अपनी लाइन खींच लो ना, बहन जी से आगे खींच लो अपनी लाइन, बहुजन समाज पार्टी से आगे खींच लो अपनी लाइन, बन जाओ नेता, बहुजन नेता। लेकिन आप बहन जी को क्यों टारगेट करते हो, कभी बुआ बोलते हो, कभी अम्मा बोलते हो, कभी गुरु बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, और आज आपने उनको, आकाश आनंद को, नौजवान नेता को आपने सीधा सीधा टारगेट किया है। ये प्रॉपर ये साजिश है और उनको टारगेट करने की साजिश है, वहाँ पर कोई मतलब नहीं है इस सवाल का। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कड़े शब्दों में, और मैं इनको चेतावनी भी देता हूँ, किसी हालत में भाई आप हमारे बीएसपी और बहन जी और आकाश आनंद से दूर हो जाओ, नहीं तो सबको पता है कि विभीषणों के साथ कैसे निपटना है। जी अशोक जी, लगातार सोशल मीडिया पे इस तरीके की चर्चा आ रही है कि जितने भी नीले पटकेधारी हैं, जितने भी इस वक्त बहुजन समाज के साथी हैं, वह बैक आ रहे हैं इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के साथ। मतलब कि गमछाधारी जितने भी कहें, गमछाधारियों की अगर हम बात करेंगे तो भीम आर्मी भी उससे अलग नहीं रहेगी, और तमाम इस तरीके से सोशल मीडिया पर भी है। और दूसरा मैं आपको बता दूँ कि तमाम जो नीले पटकेधारी हैं वह भी इस वक्त बहन जी को ताकत देने का काम कर रहे हैं। किस नज़र से आप देखते हैं कि देश के जितने भी नीले गमछाधारी लोग हैं वह बसपा के अंदर वापस आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, जब भीम आर्मी का गठन हुआ तो सबको लगा एक सामाजिक संगठन है और तमाम लोग इसमें भीम आर्मी में सब लोग शामिल हुए। लेकिन जैसे ही 2021 में पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुआ, मोर देन 50-60% लोग तो उसी वक्त वापस आ गए थे, तो क्योंकि पॉलिटिकल, उन्होंने कहा हम बहन जी के साथ हैं, हम आपके राजनीतिक रूप से आपके साथ नहीं हैं, हम तो भीम आर्मी में सामाजिक संगठन में आए थे। और लगातार जो भी रैलियां होती हैं चंद्रशेखर की और इनके आज़ाद समाज पार्टी की, और जो जंतर मंतर पे भी 21 तारीख को हुई, उसमें तमाम लोगों ने कहा कि हम तो यहाँ सिंपैथी में आए हैं, वो हम तो वोट बहन जी को करेंगे, हमारा वोट तो बहन जी को जाएगा। महिला आदमियों ने उस रैली में कहा खड़े होकर के, और तमाम लोगों ने, हर जगह से चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, भीम आर्मी के बड़े बड़े पूरे उत्तर प्रदेश से कहाँ से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, हम राजनीतिक रूप से आज़ाद के साथ नहीं हैं, हम राजनीतिक रूप से बहन जी के साथ हैं। और हमें पता चल गया कि ये आदमी मैन्युफैक्चर्ड है, ये आदमी बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए इसको प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और देखिए, ये छींक भी मार रहा है तो मीडिया इसको इतना दिखा रहा है, गोदी मीडिया, और उधर लाखों लाख की भीड़ वहाँ पर परसों आकाश आनंद जी के काफिले में, और उसको किसी भी गोदी मीडिया ने दिखाया नहीं, किसी भी बड़े अखबारों की वो न्यूज़ नहीं बना। तो इसीलिए ये जो हमारे जो गमछेधारी हैं वो हमारे ही थे, बहुजन ही थे, उनको एक बरगला करके दूसरे तरीके से सामाजिक मूवमेंट के नाम पर या समाज के इशू उठाने के नाम पर इसने बरगलाया था। अब लोगों को पता चल गया, लोग तमाम वापस आ रहे हैं, तेज़ी के साथ वापस आ रहे हैं, और चंद लोग जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हैं, वो चंद लोग इनके साथ ही रह जाएंगे, इनके साथ कोई बचेगा नहीं। मैंने 21 तारीख को कह दिया था अब इसकी राजनीति का अंत हो गया, और बाकी इसने अंत करवा लिया। परसों आकाश आनंद को सीधा टारगेट करके सीधा इसने जो बची कुची राजनीति वो भी ख़त्म होने जा रही है। जी अशोक जी, लगातार लोग सोशल मीडिया पे इस बात का हवा बनाए बैठे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप दोनों लगने लग रहे हैं। भीम आर्मी के लोग अलग से बात कर रहे हैं, आकाश आनंद के जो बसपा के पूरे देश के समर्थक हैं वह भी ट्विटर पे कुछ ट्रेंड सा भी चलता हुआ नज़र आ रहा है, और लोग ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि दोनों एक हो जाएं। तो क्या लगता है कि भीम आर्मी और बसपा दोनों एक हो जाएंगे, या उनके समर्थक हैं वह लौट के आएंगे, क्या कहेंगे?
नहीं तो क्या ये भीम आर्मी में ये आज़ाद समाज पार्टी वाले लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और ऐसा ये वो बनाने के नैरेटिव बनाने के चक्कर में है। ये लगातार मैं देख रहा हूँ इनको कि ये बहन जी को फोर्स कर रहे हैं, बहन जी के साथ ये आना चाहते हैं कि बहन जी किसी तरह से इनको अपने साथ ले गठबंधन में रह करके। भाई बहुजन समाज पार्टी में आ जाओ ना, किसने मना किया? जैसे और लोग आते हैं नीचे से सदस्य बन के मेहनत करके, जब ऊपर आते हैं जो मेहनत करता है वो नेता बनता है, और आप भी आ जाओ सदस्य बन जाओ। आपको मना किसने किया है? आपको आज़ाद समाज पार्टी जब आपने बनाई थी क्या बहन जी को पूछ लिया था क्या कि आप पार्टी बना रहे हैं? जब आपने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली तो आप बहुजन समाज पार्टी को क्यों टारगेट कर रहे हो यार? जब आप कह रहे हो बहुजनों की आवाज़ उठा रहे हो या बहुजनों की राजनीति कर रहे हो तो आप इन मनुवादियों को टारगेट करो ना। आप बहन जी को क्यों टारगेट कर रहे हो? आप डायरेक्ट बहन जी को टारगेट करके और बहन जी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, माइंड गेम है कि बहन जी इनको अपने साथ बुला ले, इनको अपने साथ मिला ले। क्यों मिला ले इनको? मेरी समझ में नहीं आती। मिलाने को मना नहीं किया। आप आज़ाद समाज पार्टी ख़त्म करो और सदस्य बनो प्रॉपर ढंग से। जो प्राथमिक सदस्यता लो बहुजन समाज पार्टी की और आ जाओ और करो काम बहुजन समाज पार्टी में। किसने मना किया? हम जैसा आदमी तो जो ना सदस्य है ना कुछ, हम भी कर रहे हैं ना, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ना। ये बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये मिशन है, बहुजनों के सत्ता का मिशन है, बाबा साहब का सपना है, मान्यवर काशी राम जी का संघर्ष है ये। तो उसको एक ये खाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी एक महान बहुजन आंदोलन है जो हमें सत्ता की तरफ लड़ाई लेके जा रहा है। तो तुम भी उसमें शरीक हो जाओ। और तुम तो उल्टा काम कर रहे हो कि बहन जी को टारगेट कर रहे हो, हर जगह बहन जी को टारगेट कर रहे हो। बहन जी ने ट्वीट नहीं करा, बहन जी ने ये नहीं करा, बहन जी ने वो नहीं करा, बहन जी मेरी बुआ है, बहन जी मेरी अम्मा है, बहन जी मेरी गुरु है। अरे भाई किसने कहा तुम्हें? तुम अपनी काम करो, अपनी राजनीति करो, जाओ मनुवादियों से लड़ो। और तुम बहन जी को टारगेट कर रहे हो, इसका मतलब आपको स्पेशल मैन्युफैक्चर किया है, आपको स्पेशल तैयार किया है कि आपको बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करना है, बहन जी को ख़त्म करना है, उसके विरुद्ध नैरेटिव तैयार करना है। तो ये सिर्फ बेकार की बातें हैं, इनको कोई साथ बात नहीं लेना है। आपको साथ लेने को मना भी नहीं किया है। आप सदस्य बनो बहुजन समाज पार्टी के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आकाश आनंद के ज़मीनी स्तर पर उतरने के लिए जो लोग बोलते थे कि बसपा ज़मीन पे नहीं उतरती है, आकाश आनंद ने जिस तरीके से ज़मीन पर उतरे और उन्होंने एक लंबा काफ़िला तय किया, तो लोगों की आंखों में एक नया जोश, नई चमक देखने को मिली। किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत ही ऊर्जा देने वाला, बहुत ही एक सकारात्मक ये कार्यक्रम ये सब हो रहा है, चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का। और ये पहले लगातार चल रहा था, लेकिन पार्टी जो ये गोदी मीडिया ये दिखा नहीं रहा था। लेकिन जिस तरीके से जब अब ये चुनाव आ रहे हैं और जिस तरीके से पिछले 6 महीने से बहन जी ने लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावों से लेकर के और अभी तक जिस तरीके से मैदान में अपने सीपे सालार उतारे हैं, जिस तरीके से नई नई जिम्मेदारियां दी हैं, पुराने जो लोग काम नहीं कर रहे थे, डटे बैठे थे पोस्टों पर, उन सबको हटा करके नए नए कोऑर्डिनेटर, नए नए अध्यक्ष, नए नए राज्य अध्यक्ष, नए नए उनको बना करके जिम्मेदारियां दी हैं, नौजवानों को जिम्मेदारियां दी हैं, उससे एकदम से तेज़ी के साथ पूरा परिवर्तन हो रहा है। और पूरे तमाम जो लोग बहुजन समाज पार्टी से जो गलत फहमी के कारण छिटक गए थे या दूर हो रहे थे, वो तेज़ी के साथ वापस आ रहे हैं। और नया नौजवान तो आकाश आनंद जी से इतना प्रभावित है, इतना ज़बरदस्त तरीके से एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, इतना सभ्य सौम्य तरीके से अपनी बात रखने वाला, एक सुलझा हुआ और अपनी बात को सलीके से डेमोक्रेटिक तरीके से रखने वाला एक नौजवान हमें मिल गया। तमाम देश के जितने भी बहुजन नौजवान हैं बिल्कुल अट्रैक्ट हो रहे हैं और तमाम जातियों धर्मों के लोग आकाश आनंद जी के नेतृत्व में काम करने के लिए आतुर हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। और 2024 हम जो हमारा सपना था बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का, वो पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। जी, आप थे हमारे अशोक अज्ञानी, जिन्होंने बताया कि जितने भी नीले गमछेधारी हैं वह तमाम एक प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं। और 2024 के अंदर जो बहुजन समाज के लोग देखते थे कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती वह प्रधानमंत्री बने, अब 2024 भी नज़दीक है। देखना ये है कि कितने गमछाधारी बहन जी के साथ आते हैं। आपने इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।